नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। बिहार पुलिस दरोगा और कांस्टेबल, वो गलतियां जो आपको नहीं दोहरानी चाहिए, या बेसिकली वो गलतियां जो आपसे पहले के विद्यार्थी ने करी और किसी कारणवश उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो गलतियों से आपको बचना चाहिए। ऐसी 4 से 5 गलतियों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि उन गलतियों को सुधारा कैसे जा सकता है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आपका समय बिल्कुल ना ज़ाया किए हुए मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि पहली गलती यही है, समय ज़ाया करना, वेस्ट करना। ठीक है, चलिए। तो देखिए, फर्स्ट अगर आप मिस्टेक देखेंगे ना सर, जो पहली सबसे बड़ी गलती है विद्यार्थी की, वो क्या है? वो टाइम मैनेजमेंट में देखने के लिए आती है। किस में आती है? वो टाइम मैनेजमेंट के अंदर देखने के लिए आती है कि भैया वो टाइम जो है ना, अपना टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाता। क्योंकि विद्यार्थी ये भी जानता है कि उसको दौड़ भी लगानी है, उसको फिजिकली भी फिट रहना है, उसको फिजिकली तरीके से भी तैयार रहना है, क्योंकि उसको दौड़ भी लगानी है, उसको वहाँ पे हाई जंप भी लगानी है, उसको लॉन्ग जंप भी लगानी है, उनको ये सब चीज़ें भी तैयार करनी है, उसको गोला भी फेंकना है। तो बेसिकली उसको दोनों तरीके से काम करना है। तो फिर उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट में ना, इसे आप 2 चरणों में बांट सकते हैं, इसे आप 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसे है जो रात को लेट नाइट सो रहा है, तो उसको एक चरण अपना नाइट में कर लिया, मतलब 4 घंटे। जो लेट नाइट सो रहा है उसने 4 घंटे का टाइम जो है वो रात को बांध लिया, 4 आवर्स का टाइम जो है वो रात को बांध लिया एक चरण में। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो, मान लीजिए कोई विद्यार्थी लेट सो रहा है रात को, कोई विद्यार्थी सो ही रहा है भाई 2:30-3 बजे, तो वो सुबह उठ रहा है भैया अपना 9 बजे 10 बजे के आसपास, हो सकता है कोई विद्यार्थी 11 बजे भी उठ रहा हो। तो उसने दूसरा चरण यहाँ पे बांट लिया, 4 घंटे का टाइम आपको यहाँ मिल गया, 4 आवर्स का टाइम आपको यहाँ मिल गया, आपको 8 घंटे मिल गए, टोटल मिला के आपको 8 घंटे मिल गए। टाइम मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो आपने इन चीज़ों को 8 घंटे में बांट लिया। अब यहाँ पर भी आपको अपने हिसाब से जो आपके बेस्ट सब्जेक्ट है, मतलब जो आपको बेस्ट टॉपिक लगता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो कवर करना है, और यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से कवर करना है। 24 में से 8 गए, 16 घंटे बचे। अब मान लो कोई विद्यार्थी ने रात को 11 बजे पढ़ाई शुरू करी, 3 बजे तक पढ़ लिया, 2 बजे तक पढ़ लिया, 10 बजे शुरू करी, 2 बजे तक पढ़ लिया। ठीक है ना, 11 12 1 2, ठीक है ना। तो 10 से शुरू करी, 2 तक पढ़ लिया, 2 बजे तक पढ़ लिया, 2:30-3 बजे अपना सोया, सुबह 10 बजे के आसपास उठ गया, 11 बजे बैठा पढ़ने के लिए, 12 1 2 3 बजे तक पढ़ लिया। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आपको गैप मिल रहा है। आप बोलोगे दौड़ कब लगाएंगे? भाई शाम का पूरा समय दे रहा हूँ, शाम का पूरा टाइम मिल गया आपको, एक प्रॉपर टाइम मिल गया 2 घंटे का। आप 3 बजे फ्री हो गए, अगर पढ़कर आपने 2 घंटे आराम भी कर लिया, आप बोलोगे लंच वंच कब करेंगे? अरे बहुत समय मिल जाता है बीच में, हमने भी करी है पढ़ाई भाई। ठीक है, तो बहुत समय मिल जाता है। 8 घंटे तुम्हारे मांग रहा हूँ स्टडी के लिए, 8 घंटे की टाइम मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी। अब मान लो कोई विद्यार्थी सुबह जल्दी उठ रहा है, कोई ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं बिहार के अंदर अपने जानने वाले, जो सुबह 6 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। ठीक है ना, 5 बजे विद्यार्थी उठ के दौड़ मार रहा है, अच्छी बात है। 5 से 6 दौड़ मारी, 6 बजे सर पढ़ने बैठ गया, 7 बजे मान लो पढ़ने बैठ गया, 7 से 10 का एक शेड्यूल लगाओ, 8 9 10 3 घंटे का शेड्यूल लग गया। उसके बाद अपना थोड़ा सा दिनचर्या, जो घर की एक्टिविटीज़ हैं, घर का काम काज है, इसके अलावा खान पीन, इन सब चीज़ों को निपटाओ। फिर एक और लगाओ 2 घंटे की शिफ्ट, कितने बजे? वो लगाओ सर 1 बजे या 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास लगा लो, 3 बजे तक लगा लो, उसके बाद 3 से 5 आराम कर लो। ठीक है, ऐसे करके आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, मगर एक दिन में 8 घंटे का टाइम टेबल आपको सेट रखना है अपना। और इसके अलावा कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको अपने फिजिकल एंडोरेंस पे भी काम करना है, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता है कांस्टेबल और दरोगा के अंदर। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती आती है विद्यार्थी की, वो यही खोजता रह जाता है कि किताब कौन सी फॉलो करूं, किताब कौन सी फॉलो करूं, और किताब कौन सी फॉलो करूं। देखिए सर, मार्केट में विभिन्न प्रकार की किताबें आपके लिए अवेलेबल हैं, कई सारी प्रकार की किताबें आपको मिल जाएंगी, मगर यकीन मानिए आप बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लीजिए, आप नहीं पढ़ेंगे सर। बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेंगे, नहीं पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस किताब में से क्या जितना पढ़ रहा हूँ मैं वो सफिशिएंट है मेरे लिए या नहीं है, और क्या वो किताब पढ़ के मुझे समझ आ रही है। नहीं समझ आ रही है अगर किताब पढ़ के, तो किसी के नोट्स फॉलो करो, किसी का ऑनलाइन लेक्चर देख लो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा भाई मेरा देखो, तुम्हें जिससे समझ आता है उसका ऑनलाइन लेक्चर देख लो उस टॉपिक का, बट उस टॉपिक को कवर कर लो। तो बुक्स खेलना छोड़ दो, बहुत सारी बुक्स इकट्ठे करके कोई ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये दूसरी विद्यार्थी की गलती है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ प्रीवियस बहुत स्टूडेंट यही पूछता रहता है, सर वो किताब खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, और इतनी सारी किताबें खरीद के समझ नहीं आता किस किताब से पढ़ना है। तो आपको जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक से रिलेटेड या तो आपके पास नोट्स बनाने की कोशिश करिए, या फिर किसी भी वीडियो से उसको कवर कर लीजिए, रिकवर कर लीजिए, मतलब काम कर लीजिए उसके ऊपर। दूसरी गलती,
सर तीसरी गलती की अगर मैं बात करूं तो तीसरी मुझे लगता है कि सर ये बड़ी मेजर और व्यापक गलती है। विद्यार्थी को अभी ये समझ नहीं आता कब शुरू करूं, व्हेन स्टार्ट, कब शुरू करूं। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि सर वैकेंसी जिस दिन आएगी मैं तभी स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। देखो यार, आज की डेट में ना इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि 20-20, 30-30 हज़ार वैकेंसीज आ रही है ना, 50-50 हज़ार वैकेंसीज भी आ रही हैं, तब भी कट ऑफ यहाँ लग रही है। तो कब स्टार्ट, नहीं सर आज ही करो, अभी करो, इस वीडियो को देखने के बाद स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कब स्टार्ट करना है कि जब वैकेंसी आएगी, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उस दिन शुरू करूंगा। भाई सरकार आप जानते हो अपनी साख बचाने के लिए बोल देगी 1.5 महीने में पेपर है, और कहीं के नहीं रह जाओगे। फिर आप जानते हो ये बात, कहीं के नहीं रह जाओगे। 1-1.5 साल गया, फिर एक बार नहीं लगी तो ठीक है। तो कब शुरू करूं, आज से ही शुरू करो। इस वीडियो को देखने के बाद शुरू कर देना है, आज ही स्टार्ट कर देना है। चौथी विद्यार्थी की सबसे बड़ी गलती, चौथी विद्यार्थी की सबसे बड़ी भूल क्या है कि वो टॉपिक को कवर कर लेता है, उस टॉपिक को कवर करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है। उससे रिलेटेड टॉपिक कवर करने के बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सर। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए वो चीज़ याद नहीं रहेगी। उसके बाद विद्यार्थी एक और बड़ी गलती करता है कि उसको ये लगता है कि उसने एक बार कवर कर लिया अब ज़िंदगी भर याद रहेगा वो। नहीं, आपने जो भी टॉपिक कवर किया है, जैसे ही अगले दिन आप शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग में 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का समय पुराना रिवीजन करने में लगाना है। पुराने दिन का रिवीजन करने में। रिवीजन कैसे होती है, क्वेश्चंस के माध्यम से हो जाती है, स्वयं खुद ब खुद। ऐसे नहीं पूरी उसको किताब को दोबारा खोल के पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस के माध्यम से रिवीजन कर रहे हो। कोई भी किताब अगर है, कोई भी किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, हल्की हल्की टिक लगाओ। हम तो लगाते भी नहीं थे भाई टिक, ताकि पता ना चले आंसर क्या है, समझ रहे हो ना, वो भी करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 बड़ी गलतियां हैं जो विद्यार्थी दोहराता है, इन गलतियों को नहीं करना। और एक 5वीं जो सबसे बड़ी गलती मैं आपको ये कहूँगा वो ये है, उसको पता ही नहीं है कि सही सोर्स क्या है, उसको यही नहीं समझ आया कि राइट सोर्स क्या है, उसको पढ़ना ही कैसे है। उसको किताब से पढ़ना है, उसको कोर्स से पढ़ना है, उसको यूट्यूब से पढ़ना है, कितना सिलेबस पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, उसको ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। देखो मैं एक चीज़ क्लियर कहूँगा, आपको जिससे सही लगता है ना, जिसका कोर्स सही लगता है आप उससे पढ़ लो। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमसे ही पढ़ो, जिससे सही लगता है, मगर एक से पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो एक से, जिससे भी पढ़ रहे हो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, उससे कंटिन्यू पढ़ो, तभी वो अपनी नॉलेज आप तक ट्रांसफॉर्म या भेज पाएगा, ट्रांसफ़र कर पाएगा। ऐसे नहीं, ठीक है। यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं बिहार एसआई के लिए, तो हमारा जो बिहार एसआई का कोर्स है उस पर अभी करंटली और आज ही केवल मतलब 3 जनवरी तक ही अप टू 90% डिस्काउंट आपको हमारे बिहार एसआई के कोर्स में मिल जाएगा, जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप प्राइम फीचर, इस प्राइम फीचर में अनलिमिटेड एमसीक्यू वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, आप जितने मर्जी चाहें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी, और बहुत सारे अन्य फीचर्स भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप प्राइम वाले कोर्स में जाते हैं तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा, और यदि आपने पहले से कोर्स ले रखा है, उसकी वैलिडिटी समाप्त होने वाली है, तो आप वैलिडिटी को भी अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑफ़र केवल और केवल आज अंतिम दिन है, लास्ट डे है, तो आज ही एनरोल कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़, अगर आपके पास आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली है तो आपको टेस्ट सीरीज़ की आवश्यकता है। वाकई में सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट लगाने की आवश्यकता है, जो कि टेस्ट सीरीज़ पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लास्ट ऑफर का डे है आज, इसका फ़ायदा लीजिए, लाभ लीजिए। अगर कोई और ऐसी गलती है जो आप दोहराते हैं, बार बार करते हैं, और उस गलती के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर छोड़िएगा। और यदि यही 5 गलतियाँ आप लगातार दोहरा रहे थे तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको रास्ता सही दिखाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।